करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो यहाँ पे पहले समझेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। पहला कीवर्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन से लेके, तो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, समझ गए। इंस्टीट्यूट्स होती हैं, इंस्टीट्यूट भी समझ में आ गया। ये पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, ये वो इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब जो फंड हमको देता है, ये वो वाला इंस्टीट्यूट है। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, मतलब ये सब लोग जो होते हैं ये करते क्या हैं, ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए वर्क करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या हुआ, जिसको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए और जिसको लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्ट करता है, दोनों ही कैपिटल मार्केट में आते हैं। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है कैपिटल मार्केट की, ठीक है। तो इस कैपिटल मार्केट में दो दरवाज़ा है, एक इधर से एक इधर से। तो एक आदमी जिसको लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना मतलब वो बिजनेस नहीं करना चाहता, वो केवल इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको हम वो भी जाएगा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने, लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। और एक बिजनेसमैन जो कि लॉन्ग टर्म फंड चाहता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म फंड निकाल के ले जाएगा, मतलब यहाँ से लेके जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कैपिटल मार्केट को समझने का, ये जो हम लोग ने बनाया कार्टून, यहाँ से रेज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कैपिटल मार्केट में वही लोग आते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वही लोग आते हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा, 10 साल 20 साल 25 साल सब लॉन्ग टर्म में आएगा। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि 1 साल से ज़्यादा के लिए किसी को फंड चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में जाएगा, और कैपिटल मार्केट जो होता है हमारा, ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है वो कैपिटल मार्केट में एंटर करेगा, और जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए वो भी इसी में जाएगा, लेकिन पैसा लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए हम बोल रहे हैं तब देखिए आपको कितना इजी समझ में आ जाएगा। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो जब भी कैपिटल मार्केट आपसे पूछेगा तो आप दो पार्ट उसका जरूर बता दोगे, भले ही आप कुछ बताओ चाहे मत बताओ। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दो चीज़ आपको समझाना ही समझाना है। अब इसका जो बेसिक फंक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी समझा देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप जान जाओ प्राइमरी सेकेंडरी होता क्या है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे नए शेयर कंपनी सेल करती है, नए शेयर और सिक्योरिटीज़। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी ने सिक्योरिटी इशू किया, तो ये सब काम कंपनी करती है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद उसको खरीदने के बाद, अब कोई खरीदने का मतलब क्या हुआ, किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब किसी को लगा कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसे निकालने हैं, तो उस कंडीशन पे वो जब पैसा निकालेगा, ठीक है, तो वो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करने के लिए। मतलब प्राइमरी मार्केट फर्स्ट हैंड होता है और सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड शेयर मिलते हैं जो कंपनी डायरेक्टली हमको बेचती है, और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड शेयर मिलते हैं जो हम पहले से ही किसी के पास शेयर हो उससे हम खरीदते हैं, कंपनी से नहीं खरीदते हैं। हम खरीदते किससे हैं, जो पहले से ही ओनर है।
तो इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड मार्केट सेकंड हैंड मार्केट की तरह से भी आप याद कर सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मत लिख दीजिएगा फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये हम लोग फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, फंक्शन कैपिटल मार्केट का, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फंक्शन क्या है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब क्या हुआ, प्लेस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, अ कंपनी मार्केट प्रोवाइड प्रॉफिटेबल एवेन्यूज टू द इन्वेस्टर्स, इट हैव द इन्वेस्टर इन अर्निंग मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न ऑन देयर फंड। तो ये एक ऐसा हब है कैपिटल मार्केट जो इन्वेस्टर्स के लिए एक एवेन्यू है, मतलब एक ऐसा हब है कि वो लोग जाके अपना पैसा यहाँ पे लगाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब लोग नहीं जाते, केवल वही लोग जाते हैं जिनके पास एक्सेस फंड है। अगर डूब भी जाएगा तो मेरा काम नहीं बिगड़ेगा, ऐसा कुछ व्यवस्था है, तब वो तब वो कैपिटल मार्केट जाएंगे। ठीक है, शेयर में वही इन्वेस्ट करता है जिसके पास एक्सेस फंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायर रेट ऑफ रिटर्न तो रहता ही है, लेकिन हायर रेट ऑफ रिस्क भी रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, कैपिटल मार्केट को। उसके बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करना। तो कैपिटल मार्केट में ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप जाके सेकेंड हैंड मार्केट मतलब सेकेंडरी मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। जैसे आपने शेयर खरीदा आज, ठीक है, किसी कंपनी का, और आपको 10 दिन बाद पैसा की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जाके 10 दिन बाद उस शेयर को जिस भी रेट में मार्केट में चल रहा हो, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, आप उसको बेच के खाली कर सकते हैं। मतलब जो आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जो लिक्विडिटी वाली बात है वो होती है कैपिटल मार्केट में। पहले अगर प्राइमरी मार्केट ही होता, अगर होता, ऐसा हुआ नहीं कभी, खाली प्राइमरी मार्केट होता तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती। लेकिन सेकेंडरी मार्केट बनाने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ इन्वेस्टर्स का, कि अब लिक्विडिटी आ गई मार्केट में। कभी भी आपको अपने पैसा खाली करना है, आपको कैश की ज़रूरत है, तो आप जाके अपना शेयर, अपना डिबेंचर, जो भी बॉन्ड्स आपने खरीदा है, आप कुछ भी जाके जो भी बॉन्ड आपने कैपिटल मार्केट से खरीदा है, आप जाके वापस से कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट वाले सेगमेंट में जाके बेच सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट वाले सेगमेंट में नहीं बेच सकते, वहाँ खाली आप खरीदते हैं और कंपनी को पैसा पे करते हैं। लेकिन लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट वाले सेगमेंट में जो भी बॉन्ड्स हैं, शेयर हैं, डिबेंचर हैं, ये सब चीज़ें जाके आप वहाँ पे सेल कर देते हो। तो सेकेंडरी मार्केट बनाया ही इसलिए गया है कि मार्केट में लिक्विडिटी रहे, लोगों का भरोसा बने कि हाँ कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना बेच के पैसा ले आएंगे। तो इसीलिए लोगों को शेयर मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे है, स्टेबिलिटी समझ लेते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, द एक्सपर्ट्स कैन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज विद देयर कैपिटल फंड। तो यहाँ पे जितने एक्सपर्ट लोग होते हैं कैपिटल मार्केट में, कि वो चीज़ों को स्टेबल रख सकते हैं, मतलब वो सब भागने वागने वाला हिसाब किताब नहीं होता, पैसा लिए और भाग गए। क्योंकि यहाँ पे सेबी भी बहुत ध्यान देती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या करती है, सेबी का काम ये है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके वजह से इस मार्केट में बहुत स्टेबिलिटी होती है। अगर आप कोई फ्रॉड करता है, कोई कंपनी फ्रॉड करती है, तो उस कंपनी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। तो बहुत ही फेयर ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इंडिया के कैपिटल मार्केट में बहुत फेयर ट्रेडिंग होता है, और कुछ भी इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। जितने का शेयर आपका बिक रहा है उतने का शेयर आपको दिखाई देता है। ठीक है, जितने का आप खरीद रहे हैं उतने का दिखाई देता है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता इसमें। ठीक है, तो इसके वजह से लोगों का भरोसा है, और कि ये स्टेबल मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और लॉन्ग टर्म से है भी, बहुत सालों से ये कैपिटल मार्केट चल आ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन।
अब देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द पब्लिक सेविंग इनटू द प्रोडक्टिव चैनल। इट हेल्प टू डिराइव फंड टू दोज हु यूज मोर प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है मतलब किसका, कंट्री का भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है प्लस लोगों का भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैसे, अगर आप केवल पैसा जाके जमा करें बैंक में, ठीक है, अगर केवल आप पैसा जाके बैंक में जमा करें तो बैंक क्या करेगी, आपके पैसे को किसी को लोन पे दे देगी, ठीक है। तो किसी को लोन पे दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हायर इंटरेस्ट देगी। बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, 7% पे बात हुई तो 7% देगी, 8% पे बात हुई तो 8% पे देगी। मतलब आप ग्रो करोगे लेकिन एक एक परसेंटेज पे ग्रो करोगे। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, आपका पैसा एक साल में ही डबल हो जाता है, 2 साल में ही डबल हो जाता है। आपको पता है ना, रिस्क बहुत होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऑप्शन होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन आपके लिए भी होता है एज अ इन्वेस्टर, और साथ ही साथ जो हमारे कंपनी वाले हैं, मतलब जो लोग शेयर बेचते हैं, उनके लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंपनी का शेयर बेच के ढेर सारा पैसा वहाँ से मार्केट से निकाल लेते हैं और अपने बिजनेस को और बड़ा बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं, और किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रेडी बोरोवर, सॉरी रेडी मार्केट। तो रेडी मार्केट क्यों बोला गया है इसको? बोरोवर गेट अ रेडी मार्केट फॉर देयर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटल मार्केट। मतलब आपको कहीं अलग अलग घूमने की जगह नहीं है, अलग अलग कंपनीज में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको इस कंपनी का शेयर खरीदना है, हमें इस कंपनी का बॉन्ड खरीदना है। आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में गए, ठीक है। कैपिटल मार्केट में कैसे जाओगे ये भी बता देते हैं आपको। आपने किसी भी कंपनी के संग अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा दिया, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटेक हो गया, इन लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं शेयर खरीदने बेचने के। आपने वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लिया, ऑटोमेटिक आप मार्केट में एंटर कर गए। अब आपको जो भी खरीदना है प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हो। अब आपको जो खरीदना है सेकेंडरी मार्केट खरीद सकते हो। अब सब कुछ वर्चुअल हो गया है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हो। तो इसके लिए आपको कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एड्रेस पे जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे तो ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं अकाउंट खुलवाने का, ठीक है। डीमेट अकाउंट ऑनलाइन खुलवा लीजिए और फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए, जो शेयर खरीदना है खरीदिए, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही सारा बिजनेस आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसका बिजनेस भी करते हैं कि उनका काम ही होता है शेयर खरीदना बेचना, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इसका बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए इसको रेडी मार्केट कहते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने रहता है, आपको चूज करना होता है कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग रेडी मार्केट भी कहते हैं। तो ये हमारा कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट का फंक्शन पूरा हो गया।